श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश भक्ति भक्त भगवान चतुर नाम वपु एक तिनके पद बंदन के नासै विघन अनेक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु नानिधान के जाके जोग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मलमति पाऊं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करो कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाव प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण श्री वर्ण सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री सेवा वाणी जी का चर्चा हेतु। पिछले कुछ दिनों से कथा विश्राम थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज से पुनः कथा उसी क्रम से प्रारंभ होगी और हम लोग श्री सेवा वाणी जी के अष्टम प्रकरण शिहित अनन्य टेक प्रकरण की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने एक सेवक जी की एक बात सुनी थी कि वंश बिना नहीं हरि का। कह रहे हैं जो हरि नाम है, हरि का नाम जो है वो कितना जगत शिरोमणि है, जगत का आधार है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो वेर नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिर अन्यथा। हरि नाम की इतनी महिमा नेति नेति सब कहते हैं। कह रहे हैं कि जो हरि नाम इतना महिमामय है उसका भी मैं उच्चारण ना करूं बिना वंश लगाए। ऐसी अनन्यता है सेवक जी की कि वह हरि नाम का उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं बिना वंश लगाए हुए। अब इस बात का जो व्याख्या है वो इस पद में करते हैं। नाम अरुद्ध हरे अधपुन जगत करे हरि नाम बड़ाई सो हरिवंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्य को सुखदाई। श्री हरिवंश कहंत सुनंत छिन छिन काल वृथा नहीं जाई जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। श्री हरिवंश नाम का आधा हरि नाम। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है, कितनी बड़ी बात कही है। सेवक जी कह रहे हैं ये हरिवंश नाम इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि हरिवंश नाम का जो आधा है
हरिवंश नाम का जो आधा सिर्फ हरि नाम है, कहते हैं ना, हा अक्षर में हरि वसे, राम में राधा नाम, वा अक्षर वृंदावन सहचर्या विराम। अब हरिवंश नाम का जो आधा है हरि नाम, ये आधा नाम ही जो है विश्व का उद्धारण करने के लिए सामर्थ्यशाली है। हरिवंश नाम का जो आधा हरि नाम है, ये पूरे विश्व का उद्धार करने में सब संपूर्ण है, यही सामर्थ्यशाली है, हरि नाम ही। अब देखो, प्रिया प्रीतम तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, प्रिया प्रीतम के मंदिर आपको जो है सब जगह मिल जाएंगे, और प्रिया प्रीतम आपको हर किसी के घर में मिल जाएंगे। युगल सरकार ठाकुर जी, राधा रानी, सबके घर में पूजा होती है। पर तो क्या हर कोई वृंदावन का उपासक है? हर कोई सहचरी भाव का उपासक है? ना, हर कोई सहचरी भाव का उपासक नहीं है। प्रिया प्रीतम तो आपको सबके यहाँ मिल जाएंगे, पर ये वृंदावन का जो गुप्त निधि धन है, ये वृंदावन का जो सहचरी भाव है, इसका हर कोई अधिकारी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं जो हरि तक सीमित है उनको हरि नाम मिला। अब हरि नाम के आगे का क्या है? हरि, फिर वंश। ये वंश कौन है? ये वंशी स्वरूप हितजु है। जब हितजु की कृपा हुई तो हरि के बाद हमको ये दो अक्षर वंश, इसका परिचय हुआ। पहले हम सबको हरि नाम का परिचय था, जहां तक हमारी पहुंच थी हरि नाम का। अब हरि के बाद जो आएगा वंश, वो वंश हमको तब उसका परिचय हुआ जब श्री हरिवंश ने हम पे कृपा करी। वाचर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। तब प्रिया प्रीतम की अपने उपासना करी, हरि नाम का आश्रय लिया, और हरि नाम के प्रभाव से हमको क्या प्राप्त हुआ? जब हमने हरि नाम का आश्रय लिया तो हरि नाम के प्रभाव से हमको वृंदावन की प्राप्ति हुई। वृंदावन में आना जाना और वृंदावन में रुचि भरी, और जहां वृंदावन में हमारा वास हुआ, प्रकट में नहीं, जैसे भी आपका वास हुआ वृंदावन का, आपका मन का वास हुआ, आपका तन का वास हुआ, आपके चित्त का वास हुआ, जैसे आपको वृंदावन का वास मिला वैसे ही आप सहचरी भाव आपको प्राप्त हो गया। ये रज सहचरी भाव प्रदान करने वाली है, वृंदावन की रज शरणागति आश्रय कराने वाली है। सहचरी कौन है? सहचरी वो है जो पूर्ण शरणागति के परिकाष्ठा को पार कर चुकी है। पूर्ण शरणागत प्रिया प्रीतम की पहले से ही, सबसे पहला जो पद है उसकी पहली लाइन से ही हितजू ने अपनी वाणी में ज्यादा सिद्धांतिक चर्चा नहीं करी। हितजू ने कहीं ज्यादा सिद्धांत वर्णन नहीं किया, स्फुटिक वाणी में थोड़ा छुपा करके वर्णन किया। हितजू है प्रेम स्वरूप। वंशी कभी सिद्धांत की बातें नहीं करती, वंशी तो बस प्रेम की बातें करती है, वो लालचों की वंशी है। तो हितजू ने क्या था, ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं करी, हितजू ने प्रेम की बात करी, परंतु थोड़ा सा सिद्धांत पहले पद के पहली दो लाइन में उन्होंने बता दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, बस इतना। और इसमें भी जो जो प्यारो करे सोई भावे, इसमें भी भक्ति है। मतलब उन्होंने पूर्णता शुद्ध सिद्धांत की बात कहीं करी ही नहीं, सिर्फ प्रेम की बात करी है। वंशी का स्वभाव ही है कि वहां से सिर्फ प्रेम की स्फूर्णा होती है। जो जो प्यारो करे सोई में भावे, इसमें भी प्रेम का मिश्रण है, पर ये सिद्धांतिक बात होगी। इसके बाद जो बोला है भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे, यहां से विशुद्ध प्रेम प्रारंभ हो गया। इतने में ही हितजू ने बस दो लाइन में पूरा सिद्धांत कह दिया, पूरा सिद्धांत कह दिया, सब कुछ कह दिया। तो यहाँ पे कितना सुंदर बात कर रहे हैं कि जो हरिवंश नाम है, इसका आधा जो हरि नाम है, ये आधा नाम हरिवंश नाम का जो आधा ही हरि नाम है, कोई कहे हरि 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 हरि, तो उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। पूरा जगत का उद्धार करने का सामर्थ्यशाली है। अब सोचो, ये तो आधा नाम है। अब आधा नाम का परिचय हुआ, हरि नाम का परिचय हुआ, तब जब वंश की कृपा हुई, जब वंशी की कृपा हुई, जब हितजू की कृपा हुई, तब इसका पूरा हमको मतलब पता चला। हरि के बाद क्या आएगा? वंश, हरि वंश, तब हमको पूरे नाम का परिचय हुआ। वृंदावन की कृपा से सहचरी भाव। और तभी तो कह रहे हैं श्री हरिवंश कहंत सुनंत छिन छिन काल वृथा नहीं जाई। जो श्री हरिवंश नाम का को कहते हैं, सुनते हैं, उनका एक भी क्षण वृथा नहीं जाता। टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अरे तुम्हारा मन में क्या चल रहा है? तुम हरिवंश हरिवंश हरिवंशी 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 हरिवंश मन में करते रहो। क्या तुम्हारा कौन जा रहा है? तुमको शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, मन में श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश मन में करते रहो। क्या प्रॉब्लम है? कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
बस ये हरिवंश नाम चलाते रहो हृदय में। ये हरिवंश नाम बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। अब बताओ ऐसे हरिवंश को पा करके हम कहाँ जाएंगे। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। ऐसे हरिवंश को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तभी तो सेवक जी डंके की चोट पे कह रहे हैं, जो हरिवंश तजो जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। अनन्यता बहुत आवश्यक है इस मार्ग में। अनन्यता के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होगा। यही तो हमारा बल है, अनन्यता। एकमात्र व्रत है हमारे संप्रदाय का, अनन्यता। अनन्यता और कोई व्रत नहीं हो, ये सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन व्रत है अनन्यता का व्रत। हम बहुत जल्दी भागते इधर उधर, ये मन इतना ठौर जाने कहाँ कहाँ। एक तो ये कलयुग की ऐसी विचित्र कहते हैं ना कृपा है, कलयुग महाराज की ऐसी कृपा है कि अनन्यता तो कोई किसी की रह ही नहीं पा रही है, अनन्य नहीं रह पा रहा है कोई व्यक्ति। इधर इधर चले जा, जहां मनोकामना पूरी हो रही वहां हम भाग रहे हैं। इधर वो बाबा बैठे, इधर वो बाबा बैठे हैं, हर जगह भाग रहे हैं। चलो ये भी कर लें, चलो वो भी कर लें, हर जगह भाग रहे हैं। अनन्यता कहीं नहीं है। अनन्यता बहुत बल है, साधक का तेज है उसके अनन्यता। जो 10 जगह जाकर के इधर उधर करेगा ना, उसके अंगों में, उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं दिखेगा। बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, वो तेज विहीन हो जाएगा, वो नामनिष्ठ नहीं हो पाएगा, वो धामनिष्ठ नहीं हो पाएगा। वो निष्ठा अनन्यता से ही आएगी। कोई व्यक्ति बिना अनन्यता के निष्ठावान हो ही नहीं सकता। न ही नामनिष्ठ होगा, ना धामनिष्ठ होगा, ना उपासना निष्ठ होगा, ना ही गुरु निष्ठ होगा। जो व्यक्ति अनन्य नहीं है, अनन्यता नहीं होगी तभी तो, तब कहाँ से निष्ठा आएगी। अन्यथा जब तक नहीं हो तब विश्वास नहीं होगा हमको। विश्वास ही नहीं है तभी तो 10 जगह भाग रहे हैं। उन पर विश्वास हो जाएगा तब क्यों भागेंगे इधर उधर। राधा लक्ष्मी में विश्वास हो जाएगा, श्री जी विश्वास हो जाएगा, हरिवंश नाम पे विश्वास हो जाएगा, तो क्यों भागेंगे इधर उधर। इसलिए अगर जब तक हमारे दिल में विश्वास नहीं आएगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी। विश्वास उन पे करके देखो, एक बार तुम उन पे सब कुछ छोड़ दो, तुम उनके हाथ में देकर तो देखो, वो संभालेंगे ही संभालेंगे। जो तुमसे नहीं बन पा रहा वो बहुत अच्छा करेंगे। एक बार अपने जीवन के लिए उनके हाथ में दे करके देखो। तो फिर राधा वल्लभ जी जाओ, राधा वल्लभ जी के सामने जाओ और कह दो, राधा वल्लभ जी भलो बुरो जय सो तिहारो, तुम बिन को नाई तू हमारे। हैं बुरे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम बस आपके हैं। बिगाड़ना हो तो बिगाड़ दो, सवारना हो तो सवार दो। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। बस आपसे ही हमको बनानी है और हमें कहीं से और से ना बने। रसिकों को इतना महान पता है क्यों बताया गया है। रसिकों को इतना ऊंचे दर्जा क्यों दिया गया है, बहुत उनका सम्मान किया गया है रसिकाचार्यों का। क्यों किया गया है? उनका पास एक बहुत बड़ा बल है रसिकों के पास। संतों से भी ऊंची उपाधि रसिकों को दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनके पास एक बल है। कौन सा बल है? वह अनन्यता का। हम लोग सुनने में पढ़ने में इतना पता नहीं चलता कि अनन्यता का क्या बल है। हाँ हाँ, ये सेवक जी ने कही, हाँ हाँ कोई बल होगा अनन्यता का। कोई होगा नहीं, ये बहुत बड़ा बल है अनन्यता का। व्यक्ति अनन्य हो जाता है ना, उस कहते ना हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हम उधर चले गए, तुम दूसरों की मनोकामना पूरी करने वाले बन जाओगे। देव भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं जो श्री जी के शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। आपकी मनोकामना पूर्ति की बात तो दूर की है, आप दूसरों की मनोकामना पूरी करने वाले बन जाओगे अगर सिर्फ आप अनन्य हो जाओगे। सिर्फ एक व्रत, अनन्यता का व्रत। कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अनन्यता का व्रत। तभी तो नावाजी ने कही है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहु जानी है। हर कोई इसको पालन नहीं कर पाएगा। हम 10 जगह भागते हैं, अनन्यता नहीं, माया के अंदर नहीं है, शरणागति नहीं है ठाकुर जी के प्रति। हम जीव बहुत भटकेगा, इस युग में बहुत भटकेगा, पर उसे ठौर नहीं कहीं मिलेगी। जबकि इतना सुंदर दरबार है हमारे श्याम स्वामी जी का, इतना सुंदर दरबार है जहाँ पे हर किसी का सत्कार है, हर किसी का वेलकम है। ऐसे दरबार है हमारे श्री जी का।
पर फिर भी हम उनके शरणागत नहीं हो पाए, तो लालत है हमारे ऊपर। इतनी स्वामिनी, इतनी भोरी किशोरी मिल गई तब उनके शरणागत नहीं हो पा रहे। राधा वल्लभ जी इतने सहज ठाकुर मिल गए तब उनके शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, उनके अनन्य नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग को कौन सवार पाएगा फिर? हम किसी लायक नहीं है अगर हम उनके अनन्य नहीं हो पाए तो। अनन्यता बहुत आवश्यक है राधा वल्लभ जी की, बिल्कुल हृदय से उनकी अनन्यता। हर जगह आपको राधा वल्लभ ही दिखाई दे। आप ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप का दर्शन करें पर आपको राधा वल्लभ जी ही उसमें दिखाई दे। आप किसी भी आचार्य का दर्शन करें उसमें आपको हितजो ही दिखाई दे। किसी भी धाम का दर्शन करें वृंदावन ही दिखाई दे। कुछ भी नाम का श्रवण करें पर आपको हरिवंश ही सुनाई दे। ये होता है अनन्यता। रसना कटोच अन्न रटो निरखो वन फटो ने, श्रवण फुटो जो वन सुनो बिनु राधा जस बैन। आगे सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुतान सु मन हरिवंश धनंजय, श्री हरिवंश सुसित मित हरिवंश धनंजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रकाश वचन हरिवंश गिरारस, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा सुसपत करी हरिवंश बल। शपथ दिलवाइए सेवक जी ने। हम लोग सेवक जी के संग हम सब भी शपथ लेते हैं, अनन्यता की शपथ लेते हैं। आपको बताएं ये जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है ना, ये बहुत गुप्त संप्रदाय है, बहुत गुप्त है। ज्यादा हर किसी के लिए गम में नहीं है। अगर गम में होता तो बहुत यहाँ भीड़ होती। बहुत कम है यहाँ पे, बहुत कम। इसलिए कम क्योंकि ये मार्ग है ना, श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषाणु कवि निज कर अपने चिट्ठी चलाए। ये बहुत सहजता का मार्ग है, बहुत सहजता का मार्ग है। यहाँ पे जैसे कि अब आप और जो मार्ग है उनमें आपको यज्ञ प्रवेश संस्कार करवाना पड़ेगा। कहीं कहीं तो जो है सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो लोग दीक्षा ले सकते हैं, और जो मार्ग है उनमें शूद्र और वैश्य तो दीक्षा ही नहीं ले सकते, स्त्रियां दीक्षा ही नहीं ले सकती। अब बताइए कैसे दीक्षा, जब ये दीक्षा ही नहीं ले सकते भगवत प्राप्ति कहाँ से करेंगे? ये इनको मंत्र ही नहीं मिलेगा, इनकी दीक्षा ही नहीं होगी। दूसरी बात, यज्ञ पवित्र संस्कार कहीं कहीं होता है, वहां पर यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं होगा तो आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। फिर क्या होता है, कहीं कहीं मिलता है इतने लाख जप करो, इतने करोड़ जप करो, ये करो, इतनी माला करो, उसके बाद तुमको जो है ये होगा, तुम्हारी दीक्षा होगी। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हर किसी का सम्मान है यहाँ पे, हर किसी को जो है भगवत प्राप्ति कराने की बात करेगी, क्योंकि रज का प्रभाव है। आपको बताएं राधा वल्लभ संप्रदाय में कभी भी वृंदावन की सीमा के बाहर दीक्षा नहीं होती। ये पहले सब संप्रदायों में होता था। जो वृंदावन के संप्रदाय है उन सब में यही होता था कि वृंदावन की सीमा के बाहर दीक्षा नहीं दी जाती थी। अब राधा वल्लभ संप्रदाय में ये अभी तक ये सिद्धांत पालन किया जाता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में आपको अगर दीक्षा लेनी तो वृंदावन तो जाना ही पड़ेगा। वृंदावन की सीमा के बाहर आपको गुरु मंत्र नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन की उपासना है, ये वृंदावन की उपासना है जहाँ पे प्रिया प्रीतम डोलते हैं। जो वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम का जस प्रिया प्रीतम खुद अपने मुख से वर्णन करते हैं। देख संपत्ति विपिन की कमला हूँ ललचाए। सुना था ना हम लोगों ने अभिषेक लीला में, वृंदावन की संपत्ति देखे कमला, लक्ष्मी देवी भी ललचाती हैं, इतने संपत्ति है वृंदावन धाम की। ऐसा नहीं वृंदावन में बहुत हीरे मोती हैं इसलिए लक्ष्मी जी ललचाती है ना। वृंदावन की रजरानी, यमुना रस रानी, लता पता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहते हैं झलकत यमुना कूल। जय हो वृंदावन धाम। तो हरिवंश नाम और वृंदावन धाम, बस हमारी नौका पार हो गई। श्री हरिवंश प्राण सु मन हरिवंश गंजे। कह रहे हैं कि मेरा मन श्री हरिवंश नाम की गर्जना करे, इस नाम का चिंतन करे। नकसिक सुंदर ध्यान धरी सु जय जय श्री हरिवंश। जब आप हरिवंश नाम का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हरिवंश नाम के अक्षरों का जब ध्यान करेंगे, ये हरिवंश नाम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं, श्रृंगार रस की परिकाष्ठा है। आज शायद एक कॉल हुई थी
उस पे एक चर्चा भी हुई थी ये बात की कि श्रृंगार रस है हमारी उपासना, जो कि श्रृंगार रस की उपासना है। बहुत सारी रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, पर जो हमारी उपासना है वो श्रृंगार रस की उपासना है। अब श्रृंगार कौन करता है भाई? जो सोया होगा वो श्रृंगार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो जगा होगा वो श्रृंगार कर पाएगा? वो भी नहीं कर पाएगा। तो भाई कौन श्रृंगार करेगा? अब एक बार बताओ, जो सो के उठाए एकदम उसे सो के उठा दो, वो श्रृंगार करने लगेगा ठाकुर जी का? नहीं कर पाएगा। वो सो के उठेगा, ठाकुर जी के पास जाने से पहले वो अपने आप को उस स्वच्छ करेगा, स्नान ध्यान करेगा, उसके बाद वो ठाकुर जी के पास जा पाएगा। अपने आप को उस लायक बनाएगा कि वो श्रृंगार की कला जो है उसको प्रवीण होगा, तब वो श्रृंगार कर पाएगा। ऐसे ही ये मान के सोते कोई लिए तो है ही नहीं जो अभी सो रहे हैं। सो कौन रहे हैं भाई? अब सोते से किसका आश्रय है? सो बोल रहे हैं जो देहात्म बुद्धि में है, ये शरीर को ही मैं मान रहे हैं, ये शरीर ही मैं हूं, ये जो अभी देह भाव में स्थित प्राणी है। जब भोले बाबा ने, यहाँ पे हम लोग रुद्रयामल से जब देखते हैं, जब भोले बाबा ने राधा वल्लभ जी की बताया आत्मदेव ब्राह्मण को कि भाई इनकी सेवा कैसे करनी है, तो भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं कि अपने मन में सबसे प्रथम भोले बाबा ने कही है कि राधा वल्लभ जी की सेवा से पहले सबसे पहले अपने मन में इस बात को धारण करो कि ना ही मैं स्त्री हूं और ना ही मैं पुरुष हूं, मैं बस श्री जी का सेवक हूं, मैं श्री जी की सखी हूं। इस बात को धारण करो। जब तक ये बात हमारे हृदय में नहीं बैठेगी तब तक उनकी सेवा के अधिकारी नहीं है। स्त्री हूं तो ये हमारे अंदर ये देहात बुद्धि है, पुरुष हूं तो पुरुषार्थ है, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक परम पुरुष है। रास में तो बस एक ही परम पुरुष है, श्री कृष्ण, और कोई पुरुष नहीं है। यहाँ पे पुरुष का आशय नहीं, पुरुष शरीरधारी, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पुरुषार्थ की बात हो रही है। यहाँ पे किसी का पुरुषार्थ नहीं चलेगा, आपका पुरुषार्थ यहाँ पे नहीं चलेगा। जहाँ परम पुरुष के आगे किसी का पुरुषार्थ नहीं चलता है। जब शिव जी का नहीं चला तो हमारा कहाँ से चलेगा? तो बात कुछ इस तरीके है कि श्रृंगार रस के लिए जो सो रहे हैं वो तो बिल्कुल अधिकारी नहीं है। भाई तुम सोते रहो, तुम नहीं अधिकारी हो, तुम तो अभी देहात में बुद्धि में फंसे हुए हो, और आधे नाम में खुश रहो। हरिवंश नाम का जो आधा है हरि नाम, उसमें खुश रहो, मत आओ इसमें, तुम इसके लायक नहीं हो, मत आओ इस मार्ग में जब तक तुम सो रहे हो। जब उठ गए हो, अब उठ गए, अब देह भाव खत्म हो गया हमारा, तो अपने आप शरीर को मैं नहीं मान रहे हैं, तब देह भाव खत्म हुआ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी। किसकी तैयारी होगी? श्रृंगार करने की तैयारी, श्री जी के लायक बनने की तैयारी होगी। वो तैयारी होगी शरणागति होकर के। मैं जीव हूं, इतना तो समझ में आ गया, पर ये जीव किसका है? ये जीव कौन है? अब इसको जानना है। मैं जीव हूं, मैं एक जीव हूं, पर मैं किसका हूं? मेरा कार्य क्या है? ये जीव क्या है? ये जानना पड़ेगा। पर ये जीव कौन है? हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। हम हितजू के शरणागत हैं, हम हितजू के दास हैं। जब ये बात आएगी हम हितजू के दास हैं, जिस क्षण हितजू के शरणागति पुष्ट हुई उस क्षण निज बन जाओगे। निज गुरुदेव ने एक वीडियो आई थी कि निज मंत्र का अधिकारी कौन है? जो निज बन गया। निज बन गया मतलब सेवा में प्रवेश हो गया उसका। निज बना तो श्री जी की सेवा में उसका प्रवेश हो गया। पहले शरणागति मंत्र दिया जाता है, क्यों? पहले शरणागति पुष्ट हो जाए तुम्हारी, हित जो के तुम शरणागत हो जाओ। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो पहले आप उनके शरणागत हो जाएं, शरणागति पुष्ट हो गया, आप निज बन जाओगे। ये क्षण हम कहते तो हम हरिवंशी हैं, हम हरिवंशी हैं, पर ठसक नहीं है। 10 में से 9 के अंदर भी नहीं है, और जो 1 के अंदर होगी वो 50% होगी, 100% है ही नहीं। हितजू के ठसक का मतलब समझ रहे हो? हितजू साक्षात बंसी प्रेम स्वरूप। हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। गिरिराज जी किसी को सभी को पता होगा, यहाँ पे उल्टे हाथ की छोटी उंगली से गिरिराज जी उठाए ठाकुर जी ने। इतने भारी गिरिराज जी, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने तो पता चलेगा कितने भारी गिरिराज जी। क्या
21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस की गिरिराज की। इतने बड़े हमारे विशाल गिरिराज जी। ठाकुर जी छोटी उंगली को उठा लिए। अब देखो ठाकुर जी हमारे जो वंशी पकड़ते राधा वल्लभ लाल, तो कितने हाथों से पकड़ते हैं, कितनी उंगली से पकड़ते हैं? दोनों हाथों से 10 उंगली से वंशी पकड़ते हैं ठाकुर जी। गिरिराज जी इतने भारी उठा लिए छोटी सी उंगली से, एक उंगली से, पर जब वंशी पकड़ते हैं तो 10 उंगलियां पकड़ना पड़ता है। ये वंशी तो बल्कि हल्की होती है ना, उसको तो फूंक से भी उठा सकते हैं, एक फूंक मार दे ठाकुर जी वो उड़ जाएगी वंशी, पर 10 उंगली से क्यों उठाते हैं? क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम को साधने के लिए ठाकुर जी को अपनी 10 उंगलियों का प्रयोग करना पड़ता है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ का प्रयोग करना पड़ता है। ये वंशी प्रेम स्वरूप है, हित है ये वंशी। इस वंशी को हरण करने के लिए ठाकुर जी को 10 उंगलियों का प्रयोग करना पड़ता है। और 10 उंगलियों का प्रयोग ही नहीं, संग में अपनी प्राण वायु को भी फूकना पड़ता है, उसके बाद ये वंशी बचती है। ठाकुर जी आज्ञा नहीं करते वंशी से, ए वंशी तुम बजो, ना ना ना, ठाकुर जी कभी आज्ञा नहीं करते। ठाकुर जी सबको आज्ञा करते हैं, और वंशी में ठाकुर जी अपना पुरुषार्थ करते हैं। ठाकुर जी को कोई कार्य करने की आवश्यकता है कि ठाकुर जी जो है चलो खाना बना लें, कपड़े धो लें, बर्तन मांज लें? ठाकुर जी को करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के तो इतने अनंत अनंत दास दासियां ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हैं, सब कुछ ठाकुर जी का वो करें। ठाकुर जी को नहलाएं भी, धुलाएं भी, सब कुछ ठाकुर जी को भोग तक पवाएं अपने हाथों से, उनका मुंह पोछे, उनका सब कुछ ठाकुर जी का करें। पर एक कार्य जो कोई दास दासी नहीं कर सकता, सिर्फ ठाकुर जी कर सकते हैं, एक कार्य, वो है वंशी को बजाना। कुछ देखा है कि ठाकुर जी लातो है वंशी में हम फूक दें, आप काहे कष्ट कर रहे हो? ठाकुर जी को तो फूकने की आवश्यकता भी नहीं है। ठाकुर जी क्यों बच फूक रहे हैं? क्योंकि ये प्रेम है, सिर्फ एक प्रेम ही है। ये वंशी स्वरूपी का जो प्रेम है ना, ये सजनी, ये प्रेम को साधनिक ठाकुर जी को अपने प्राण वायु का सींचन करना पड़ता है, तब वंशी बजती है। ठाकुर जी कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ वंशी बजाते हैं। क्यों? यहाँ पे ठाकुर जी को पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। ये है वो उपासना, ये हित की उपासना है। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी भक्त के द्वारा सेवित ठाकुर जी का हम दर्शन करें, तो उन भक्त के जो प्रेम है वो हमको प्राप्त होने लगता है। जैसे कि कोई भक्त है और उनके सेवित ठाकुर जी का आप दर्शन करें, तो उसका बड़ा लाभ होता है। अब ये जो राधा वल्लभ लाल है, किसके सेवित ठाकुर है? ये पैसे तो शिव जी के सेवित ठाकुर है। उसके बाद हितजू के सेवित ठाकुर है। हितजू ने इनकी खुद सेवा करी है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित्य केली। ये वृंदावन की जो नवनिर्मित निकुंज की जो कुंज हैं, उनके भीतर राधा लाल को मदन तीर्थ पे स्थापित करके हितजू ने स्वयं इनकी उपासना करी है, स्वयं रसरीति प्रदत्त करी है। हितजू कभी प्रचार करने नहीं गए। हितजू गए सबके पास, चलो चलो तुम राधा नाम का जप करो, या सबके घरों में जा जाके उन्होंने प्रचार किया। हितजू ने कभी ये नहीं किया। हितजू बस श्री जी की सेवा करी, बस श्री जी की सेवा करी। क्योंकि ये प्रचार करने का संप्रदाय है ही नहीं, ये प्रचार करने का मार्ग नहीं है। सहचरी भाव का प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर होता तो हम लोग सोचते हैं हम सहचरी भाव का प्रचार करेंगे, सहचरी बनाएंगे। अगर होता तो हमारे हिताचार्य इतने बड़े बड़े बैठे हैं, गुरुदेव हैं और हमारे हित अमरीश जी हैं, ये कर लेते प्रचार। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि सहचरी भाव का प्रचार संभव ही नहीं है। सहचरी किसी को सहचरी भी बनाया जा सकता। सहचरी तो श्री जी की आज्ञा से उपस्थित होती है। जब हित सजनी कृपा करती है तब वो सहचरी बनती है। इसलिए हितजू कभी प्रचार करने नहीं गए कि आओ तुम इस मार्ग में आ जाओ, इस संप्रदाय में। हितजू ने कोई प्रचार नहीं किया। हितजू तो बस अनन्य अनन्य भाव से सेवा में उपस्थित रहे। हितजू सेवा में उपस्थित रहे और सब लोग उनके पास आए। जब लोग उनके पास आए तब इस मार्ग का आगे बढ़ा ये मार्ग। इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ा गुप्त मार्ग है और अनन्यता और शरणागति इसके मूल हैं। जहां अनन्य हो गया, शरणागत हो जाएगा। अन्यता कैसे आएगी? विश्वास से आएगी। विश्वास तभी होगा जब भगवान की लीलाएं सुनेंगे, कथा सुनेंगे, धाम जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तब उनका विश्वास होगा। इसलिए कह रहे हैं, और जो लोग भागते हैं ना
ठाकुर जी की उपासना छोड़ छोड़ के चलो ठाकुर जी को तो हम प्रेम करते हैं, मनोकामना के इधर चले जाते हैं, पुण्य कमाने के इधर चले जाते हैं। तुम क्या जानते हो वृंदावन के बारे में? क्या जानते हो वृंदावन? लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल। अगर तुम सच्चे भाव से किसी भी लता पता से कुछ भी मांग लोगे ना वृंदावन की, अगर तुम्हें सकामता भी है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो लता पता आपको वो चीज दे ना दे। ये लता पता कल्प तरु है, तुम लायक भी तो हो उस चीज के। अब तुम कह दो जाकर के कि हमें अंबानी बना दो, तो भाई हर कोई इसके लायक थोड़ी ना है बनने के। हर कोई कैसे बन जाएगा? आपके अंदर उतना विवेक भी तो होना चाहिए कि आप वो चीज को संभाल सको। अब हम श्री जी से कहते हैं कि श्री जी अब हमें अपनी नित्य निकुंज की सखी बना दो। अब हम अगर श्री जी बना भी देंगे तो क्या हम उस भाव को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। एक प्रोसेस है। करे नाम जब तो करें कि हरिवंश नाम को हृदय में तो रखे। सेवक ने तो सबसे पहले कह दिया श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब शुभ सिंधु प्रेम रसधाम जाम कटी बिसरे नहीं। पहले छोड़ो मत, नाम मत छोड़ो। हरिवंश नाम ऑक्सीजन की तरीके है, जो रसिकों का है ना वो ऑक्सीजन है श्री हरिवंश नाम। एक क्षण के लिए भी अगर हरिवंश नाम छूटता है ना तो प्राण व्याकुल होने लगते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऐसी कोई जगह हम जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? हमको व्याकुलता होने लगेगी, हमारे हृदय में पीड़ा होने लगेगी, हम श्वास नहीं ले पाएंगे, हमारे प्राण व्याकुल होने लगेंगे। उसी प्रकार रसिकों को एक क्षण के लिए भी हरिवंश नाम बिसरेगा तो उनके प्राण व्याकुल होने लगेंगे। जो ऑक्सीजन है रसिकों की, ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, हम तो मरे हुए व्यक्ति हैं, ऑक्सीजन ही नहीं है हमारे अंदर, प्राण वायु ही नहीं है, तो कहाँ से हम वहां तक पहुंचेंगे? सबसे पहले नाम निष्ठ हो। द्रौपदी जी ने भी क्या कही? वृंदावन लीला पे, वृंदावन की लीला बता रहे, वृंदावन की महिमा बता रहे। सबसे पहले क्या करें? प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिल रैन प्रीत रीत तब पाए अरु वृंदावन। सबसे पहले प्रीत और रीत समझो, प्रेम समझो, क्या है वृंदावन, और यहाँ की रीत समझो, यहाँ की रस रीति क्या है वृंदावन की, वृंदावन का प्रेम क्या है, वृंदावन की क्या है, उसको जब हम समझेंगे तो क्या होगा? प्रीत रीत तब पाइए और वृंदावन एन, तब वृंदावन की प्राप्ति करेंगे। तो नाम बहुत आवश्यक है। हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला, हरिवंश धाम। जोरी श्री हरिवंश की श्री हरिवंश स्वरूप सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप। और आपको बताएं हित जी, कुछ बातें हम खुल के नहीं कह सकते, इतना समझिए हमारे हितु साक्षात सेवा कुंज में विराजमान है। वो कभी सेवा कुंज, आप जब भी वृंदावन जाओ तो सेवा कुंज अवश्य जाना, कहीं मत जाओ, राधा वल्लभ जी और सेवा कुंज तो अवश्य जाना। हितजू साक्षात वहां विराजमान है, साक्षात सेवा कुंज में हितजू है, साक्षात, क्योंकि वो उनकी भजन स्थली है, उन्होंने वहां पे बहुत भजन किया है। हितजू की गोद में प्रिया कीर्तन बैठे हैं वहां पे सेवा कुंज में। तो यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं हरिवंश नाम बिसरे न छिन श्री हरिवंश सहाय बल हरिवंश चरण सेवक सदा सो शपथ करी हरिवंश बल। सेवक जी ने शपथ ली। क्या शपथ ली भाई? कि श्री हरिवंश चरण में हमेशा रहूं, मैं सेवक हमेशा श्री हरिवंश के शरण में रहूं, हमेशा उनके चरण में रहूं। और ये शपथ मैं उन्हीं के बल से ले रहा हूँ। मतलब हमारे अंदर इतना भी बल होना चाहिए अपना खुद का कि हम अपने एक संकल्प ले लें, अपने शपथ ले लें, इतना भी बल नहीं होना चाहिए अपना। जब तुम साधनहीन होगे, जब तुम बलहीन होगे तब वो सहायता करेंगे। तब आप अपने बल पे रह रहे हो तो ठाकुर जी क्यों देखेंगे आपको? आप खुद ही अपने बल पे रहो, हम खुद सब कुछ कर लेंगे। चलो हम इतना नाम जप करते हैं, चलो इतना करते हैं, फिर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इतना नाम जप करते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। अपने से नहीं पहुंचोगे, नहीं मिलेगा कुछ। उनके भरोसे रहो, करो। ऐसा नहीं कि करो मत, हरि नाम जप ही मत करो, साधन ही मत करो, साधन सब करो पर साधन के भरोसे मत रहो। किसी भी रसिक ने नहीं कही है कि तुम साधन के भरोसे। और हरिनाम गाय तो पूरे खुले शब्दों में कही है, काहू के बल भजन के काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव प्रसाद। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। जब आप साधन में आगे बढ़ेंगे कभी
जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बात बोली ना हरिराम व्यास जी ने, हम सबको मौखिक याद है, याद कर लिया, एक पद याद कर लिया हम आप सबने, हमने और आपने, पर हम लोग अभी समझ नहीं पाए इस बात को। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाव प्रसाद, ऐसा व्यक्ति होता है श्री जी के निज सखी बनने का अधिकारी। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाव प्रसाद, जब ऐसी स्थिति आती है, किसी की नहीं है, हम सब में नहीं है ऐसी स्थिति, बहुत दूर है अभी हम सब इससे। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाव प्रसाद, जब ये स्थिति आती है ना, बस फिर होता है निज निज महल का अधिकारी, श्री जी के निज अंगों का अधिकारी। आजकल देखा है कि भाई अभी हमने कुछ नहीं किया, कई लोगों का, खैर हम नाम तो नहीं लेंगे, कई लोगों को देखा है अभी बस नए नए हरिवंशी बने हैं, उनको पता भी नहीं है कि 84 की क्या होती है, और उनको डायरेक्ट रस चर्चा में जाना है, उनको रस की बातें जाननी है, उनको अवस्था, अरे भाई कैसे होगा, अगर तुम पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, 10वीं सीढ़ी पे पैर रखोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे, और जब गिर जाओगे तो पहली सीढ़ी पे चलने लायक भी नहीं बचोगे। आराम, एक एक सीढ़ी पे चलो, एक एक सीढ़ी पे चलो, पहले नाम, फिर वाणी, सबसे पहले सर्वप्रथम 84 जी को पढ़ो, फिर सेवक वाणी को, और सबसे पहले 84 जी सेवक वाणी को कंठस्थ करो, बहुत आवश्यक है हर एक साधक के लिए। अगर आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है, अगर टाइम पास के लिए आए हैं, भटकने आए हैं, देखने आए, झांकने आए, मार्ग कैसा है तो अलग बात है, इस मार्ग में बढ़ना है तो उसमें वाणी को कंठस्थ कीजिए। अब हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो पहले कंठ आता है, ऊपर से नीचे जाए तो पहले कंठ आएगा, फिर हृदय आएगा। इसी प्रकार जब पहले कंठस्थ होंगे तभी तो हृदयस्थ होंगी। अब आप काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, अब 84 जी के पद को याद कर रहे हैं, आपको आते ही नहीं है, आप कहाँ से याद करोगे, कैसे गुनगुनाओगे 84 जी को, जब याद ही नहीं होगा। कंठस्थ होगा तभी तो हृदयस्थ होगा। और पता है कैसे आएगी 84 जी, जब हम 84 के पद तो पढ़ते हैं, हमको मतलब समझ में आता नहीं, मतलब ऐसी आएगा जब आप उसे पढ़ते रहोगे, कंठस्थ हो जाएगा, जब आपका हृदयस्थ होगा, उसे पढ़ते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, तब कभी, जब हित जी महाराज कृपा करेंगे, तब कभी कोई एक शब्द का मतलब आपके सामने स्फुरित हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताई थी कथा में, सबसे पहले हमारा स्फुरित हुआ था, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग न्यारी। इस हम जब समझे कि जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, हम हंस हंसनी, अच्छा हंस हंसनी प्रिया भी तुमको बोला जा रहा है, जब हमको एक बार पता चली तब वाह, हम कम से कम 10-15 दिन तक इसी भाव में खोए रहे कि वाह कितनी सुंदर बात है, हंस हंसनी बोला जा रहा है प्रिया प्रीतम को, ऐसे आपको लगेगा। पहले कंठस्थ करो 84 जी को, सेवक वाणी को कंठस्थ करो, फिर उसको हृदयस्थ करो, तब कुछ बात बनेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हमको एक पद पढ़ना पड़ता है, हम ऐप खोल रहे हैं, हम वाणी खोल रहे हैं देखने के लिए, अरे अंत समय क्या तुम ऐप खोल के बैठोगे कि वाणी खोल के बैठोगे। इसलिए थोड़ा प्रिया प्रीतम आ जाएंगे सामने, प्रिया प्रीतम अपना केली कर रहे हैं आपको, प्रिया प्रीतम रुकिए हमको वाणी निकालने दीजिए, रुकिए हम पद, अभी रुक जाइए प्रिया प्रीतम, पहले ऐप खोल लें जरा, निकाल लें पद, तो आप केली कीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, पहले कंठस्थ करो, वाणी कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। कैसे याद नहीं हो रही है हमको, दुनिया भर के गाने याद हो जाते हैं, कहीं कोई हमने कोई सवारी निकल रही या कोई बारात निकल रही, गाना सुन लिया वो हमको तुरंत याद हो जाएगा, पर वाणियां याद नहीं हो रही है। ये वाणियां प्रेम स्वरूप है, वाणी का एक एक अक्षर सकल अक्षर रस को घर, एक एक अक्षर रस को घर है, मतलब रस यहाँ निवास करता है, ये रसिकों की वाणी है। वेद रसकन की वाणी, आप वेदों का आश्रय ले रहे हो, जो वेद पढ़ने के बाद व्यक्ति की स्थिति होती है वो उससे भी ऊंची स्थिति व्यक्ति की होती है कि रसिकों की वाणी पढ़ने के बाद। इनको कोई दोहा मत समझना। आजकल कई लोगों को देखा है, कह रहे हैं अरे वो तो वृंदावन के दोहे गा रहे हैं, तो ये दोहे नहीं है, ये कविताएं नहीं है, अरे वो तो कविताएं गा रहे हैं, कविताएं नहीं है। ये कौन सी कविता ऐसी हो गई जो इतने सामर्थ्यशाली है, जो प्रिया प्रीतम का दर्शन करा सके। छोटे 84 भमिनते निरखे जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, प्रिय रूप रस मत भयो कछु मनी नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी और वृंदावन वास, सखी सुख को अधिकारी, कुंज महल की टलह सुख संत दंपति पाई, यश रूप लाहि विपीति तो जो 84 गाही है। ये पंक्ति नहीं है, कविताएं नहीं है, ये वेद जो है रसिकन की वाणी है।
रसकों ने सहज कर दिया है, वेदों को, सब आगम निगम पुराणों को बड़ा सहज कर दिया हमारे सामने। हितजु ने तो पहले लाइन में ही पार कह दिया, जो जो प्यारो करे सोई मैं भावी। इसमें शरणागति भी हो गई, इसमें भक्ति भी हो गई, इसमें सेवा भी हो गई, इसमें साधक का उद्देश्य भी हो गया। इसके आगे बढ़े हैं प्रेम में, भावे मोहि जोई सोई सोई करे तारे। जब स्थिति आएगी जो जो प्यारो करे सोई में भावे, तो भावे मोहि जोई सोई करे तारे भी हो जाएगी। तभी कही ना कि जो श्री जी के शरणागत हो जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। जो श्री जी का शरणागत होता है, अपनी मनोकामना छोड़ के तुम दूसरे की मनोकामना पूरी करने वाले बन जाओगे। अगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, चलो श्री जी तो मेरी है ही, इष्ट तो मेरी राधा रानी है, ठाकुर जी राधा वल्लभ जी है, पर चलो इधर और चले जाते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। मनोकामना पूरी करने के भगवान दूसरे हैं, भक्ति के भगवान दूसरे हैं, तो हम कहीं नहीं बचेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर रहेंगे। क्योंकि जब दुख आएगा तो तुमको मनोकामना वाले भगवान याद आएंगे, तो या तो उधर ही हो जाओ, एक जगह रहो, ऐसा मत करो, अपने संग छल मत करो, ना तुम अपनी उपासना के संग छल करो, एक जगह रहो, 10 जगह मत जाओ। ये राधा वल्लभ लाल जी सब कुछ देने वाले ठाकुर हैं, सब कुछ देने वाले हैं। आवश्यकता नहीं, आप राधा वल्लभ जी का अपमान कर रहे हैं अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ जी में क्या इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी मनोकामना पूरी कर सके? तुम सच्चे भाव से कह के तो देखो, राधा वल्लभ जी में तुम जाओ, अगर आपको धन चाहिए, कह रहे हैं धन चाहिए, कहीं और से ले लेते हैं धन, आप जाओ राधा वल्लभ जी में, एक से एक उद्योगपति आते हैं, क्या उनको धन नहीं मिला? वहां पे धन वालों को धन मिलता है और प्रेम वालों को प्रेम भी मिलता है। अब वो आपकी सोच है कि आप किसमें प्रसन्न हो जाते हो, उन पर छोड़ दो। आपको जो देना सो दे दो, जो हमारे लिए अच्छा हो। जय विधिनाथ होए हित सुवेगी दास में तोरा, उनके हाथ में छोड़ दो। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा शरणागत होता है, मैं उसकी सब इच्छाओं को पूरी करता हूँ, उसकी सब जरूरतों को पूरी करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। अब देखो, भगवान ने तो हमको वचन भी दे दिया है, अब काहे की हमको परवाह है? राधा वल्लभ जी के शरणागत हो जाओ। इनसे सुंदर कोई दिख रहा है दुनिया में? अगर कोई सुंदर दिखे भी ना, तुरंत इनका ध्यान किया करो। हमारे नेत्र कहीं चंचल हो, बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, क्योंकि हम सब कार्यरत हैं। कभी बाहर जाए, कभी कोई दिखे, कोई सौंदर्य आपको दिखे, शरीर का सौंदर्य दिखे, तो तुरंत अपने नेत्र नीचे कर लें, तुरंत अपने नेत्र नीचे कर लें, फिर वापस ना देखो। अगर दोबारा देख लिया तो तुम फिर भ्रष्ट हो जाओगे। एक आपको कोई चीज सुंदर दिखी, बस अपने नेत्र नीचे कर लो, फिर दोबारा उसके आपका मन कहेगा एक बार और देख लो, बस एक बार, अरे वो जा रहे हैं, एक बार और देख लो, बस एक बार ना, अब नहीं देखना। अब बस नेत्र हमारे नीचे ही रहेंगे। जब तक वो व्यक्ति सामने से नहीं जाएगा तब तक हमारे नेत्र ऊपर नहीं होने चाहिए, बस हमारे नेत्र नीचे रहने चाहिए, जब तक व्यक्ति हमारे सामने से नहीं जा रहा है। उसके बाद तत्क्षण राधा वल्लभ जी के मुखमंडल का ध्यान करो, फिर सोचो क्या इनसे सुंदर कोई है? देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, करत करत ग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। इनसे सुंदर कौन है? उनके नेत्र तो उनके नेत्र हैं, उनकी उपमा ही नहीं है। और राधा वल्लभ जी, आपको बताएं, अभी राधा वल्लभ जी गए तो इतने सुंदर दर्शन दिए राधा वल्लभ जी ने कि उनसे हम कुछ कह ही नहीं पाए। हम बहुत कुछ सोच के गए थे, हम उनसे ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके सामने जाते ही, जहाँ उनके सामने बैठे देहरी के पास, और फिर हम सब भूल गए। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रो तोरी अखियन भगवान तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। फिर हम जब बाहर निकले, अरे हमने तो कुछ कही नहीं उनसे। फिर हम जब सुबह शाम रोज जाते थे, कट हो रही है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, अब आ रही है? जी जी, श्री हरिवंश, क्षमा कीजिएगा। तो हम जो है रोज जाते थे राधा वल्लभ जी, तो हमने फिर एक बात सोची, हमने कि राधा वल्लभ जी देखो,
आपके सामने जब हम आएंगे तो आपसे कुछ भी कहे हम पाएंगे नहीं, कि आपको देखने के बाद ना हम अच्छा बोल पाएंगे ना हम बुरा बोल पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही तो प्रेम है उनका हमारे प्रति, हमारा नहीं उनके प्रति, हम तो बिल्कुल नीच व्यक्ति हैं, उनका हमारे प्रति ऐसा प्रेम है। तो हमने उनसे कह दिया ठाकुर जी मेरे जो पहले के भाव हैं, अभी के भाव हैं, आने वाले जो भाव हैं सब आपके चरणों में समर्पित। अब भाव देने वाले आप हो, पता है आपको, हम सोचते ना हमारे भाव ठाकुर जी के प्रति ऐसे हैं, हम इतने लायक भी नहीं है कि हम ठाकुर जी के प्रति भाव ला सके। भाव बहुत ऊंची बात होती है, जब हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो हम भाव कहाँ से लाएंगे, हम भाव तक अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। पता है आपको क्या, वो कहता है मैं श्री जी को अपनी सखी मानती हूँ, मैं श्री जी को अपना लाली मानती हूँ। तुम नहीं मानती हो बहन, श्री जी तुमको अपनी मैया मानती हैं, श्री जी तुमको सखी मानती हैं, तब तुम सखी भाव में आ पाए हो। तुम श्री जी को नहीं मानते हो, तो हम कहते हैं श्री जी मेरी सखी है, श्री जी मेरी माँ है, या श्री जी मेरी बिटिया है। तुमने श्री जी को नहीं माना, श्री जी ने तुमको माना, श्री जी ने तुमको अपनी सहचरी माना, इसलिए तुम इस संप्रदाय में आए। श्री जी ने तुमको अपनी पुत्री माना, श्री जी ने तुमको अपनी माँ माना, तब तुम उस भाव के अनुरूप हो पाए। श्री जी स्वीकार करती, हम तो ना स्वीकार करने वाले भगवान को, भगवान जीव को स्वीकार करते, ना कि जीव भगवान को स्वीकार करते हैं। भगवान ने हमको स्वीकार किया, उसके अनुरूप भाव हमको दिया। और आचार्य जो प्रकट हुए, हिताचार्य हुए, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य प्रकट हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस भाव को पुष्ट किया, उस मार्ग तक, उस भाव से भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग बताया हम सबको। ये आचार्य जो भगवान ही प्रकट हुए आचार्यों के रूप में, उन्होंने हमको विधिक मार्ग बताए उसी भाव से श्री जी की प्राप्ति करने का। इसलिए कभी आज के बाद ये मत कहना कि मैं श्री जी को ये मानती हूँ या मैं श्री जी को ये मानता हूँ ना। आज से अपनी जो है बोली चेंज कर लो कि श्री जी मुझे अपना ये मानती है। आज से कोई मत कहना कि मैं ठाकुर जी को अपना पुत्र मानता हूँ, कि ठाकुर जी को अपना पति मानती हूँ ना। ठाकुर जी मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, ठाकुर जी मुझे अपनी माँ मानते हैं, या श्री जी को मैं अपनी सखी नहीं मानती, श्री जी मुझे अपनी सखी मानती हैं। बस आपके भाव कितने जल्दी पुष्ट होंगे इस बात को स्वीकार करने से। वैसे वस्तुतः यही बात है, सत्य यही है, इसको स्वीकार कर लो। बस सत्य को स्वीकार करना तो आपका ज्ञान मिट गया। जहाँ ज्ञान है वहां सत्य है, सत्य से ज्ञान की प्रतिष्ठा है। जहाँ सत्य आया वहां पे अज्ञान मिटा, ज्ञान आया, आप तैयार हुए सिंहासन, आपका प्रवेश हो जाएगा, शरणागत हो गए, प्रवेश हो गया आपका। इसलिए हम नहीं मान रहे हैं, हमारे अंदर भाव नहीं है, पर श्री जी हमको मानवा रहे हैं। हम तो ना जा रहे वृंदावन, हमको श्री जी की याद आ रही है, श्री जी के लिए बहुत भाव आ रहा है, श्री जी की याद आ रही है, चलो श्री जी को आपकी याद आ रही है। जीव तो मूढ़ है, हम सब मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं हम लोग। कोई साधन नहीं हमारे अंदर, भजन साधन कुछ नहीं है। हम लोग क्या भजन करने योग्य हैं? ये 84 जी, ये हरिवंश ना, हम लायक थे इसके? नहीं लायक थे। बस श्री जी ने हमको अपनी सखी बनाया। और वो क्यों बनाया? कोई पूछे हमें को क्यों बनाया, तो वो अहेतुक कृपा से बनाया, कहते ना बाय डिफॉल्ट। अब एक वो है बास्केट है, उस बास्केट में बहुत सारी पर्ची पड़ी हैं, बहुत सारी पर्ची पड़ी थी। उन पर्ची में से कोई एक लाल रंग की पर्ची थी, आपने हाथ डाला, आपके हाथ में आ गई, तो वो लाल रंग की बाय डिफॉल्ट आती है। जरूरी नहीं आपके हाथ में, किसी और के हाथ में भी आ सकती है। ऐसे हम बाय डिफॉल्ट चूज हो गए हैं। कोई भी मत कहना हमारी किस्मत बड़ी खराब है, हमारी किस्मत संसार में तो खराब हो सकती है, पर इसमें खराब नहीं, हम बहुत किस्मत वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम चूज हो गए हैं इस मार्ग में। हम श्री जी ने हमको चुन लिया है, अपनी सखी मान लिया है, श्री जी ने मान लिया है, तभी तो हमको भाव आ रहे हैं, सखी भाव। वृंदावन के प्रति हम अनन्य हो रहे हैं, वृंदावन से प्रेम हो रहा है। वृंदावन को आपको वृंदावन से प्रेम, वृंदावन को आपसे प्रेम हो रहा है। और आपको पता है, अगर आप वो चेष्टा करते हो कि वृंदावन जा करके उल्टे सीधे हरकतें करते होगे, किसी को परेशान करते होगे वृंदावन जा करके, या वृंदावन में जाकर के मौज मस्ती करते होगे, तो हम लिख के दे सकते हैं आपको वृंदावन से कभी प्रेम नहीं होगा, कभी प्रेम नहीं होगा। अब भैया कोई व्यक्ति, हम तो खा पी रहे हैं वृंदावन में, तो मौज मस्ती कर रहे हैं, तो प्रेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वृंदावन को आपसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए आपको वृंदावन से प्रेम नहीं होगा।
जो व्यक्ति वहां पे जाकर के सिर्फ रील्स बनाएगा, नौटंकी नाटक करेगा, उससे कभी वृंदावन से प्रेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वृंदावन को उससे प्रेम नहीं होगा। और जो जाकर वृंदावन को महसूस करेगा, वृंदावन को जिएगा, उसको वृंदावन से प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन उससे प्रेम करेगा, वृंदावन आपसे प्रेम करेगा। आप वृंदावन वास करना नहीं चाहते, वृंदावन आपको वास करवाना चाहता है, वृंदावन आपको वास करवाना चाहता है। वृंदावन रोज आप श्री से अर्जी लगाते हैं ना, श्री जी मुझे वृंदावन का वास दे दो, वृंदावन भी श्री जी से रोज अर्जी के लगाते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम श्री जी के शरणागत है, वृंदावन धाम श्री जी के शरण में है। वृंदावन की महारानी लाडली जी, वृंदावन रोज आपकी अर्जी लगाता है श्री जी के चरणों में कि श्री जी इसको इस धाम में वास दे दो, और आप भी लगाते हो। जिस दिन दोनों की स्टेटमेंट राशि हो गई, उस दिन आपका फाइल आगे बढ़ जाएगी, आपका केस सॉर्ट हो जाएगा। रोज आपकी अर्जी लगा रहा है, वृंदावन में अर्जी लगा रहा है, आप भी अर्जी लगा रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चेष्टा करना कि ये धाम, ये हमारे आचार्य, ये हम पे प्रसन्न रहे, हमारे गुरुजन हमसे प्रसन्न रहे, हम हर एक चेष्टा करें इससे उनको संतुष्ट कर सके। वैसे तो वो क्या है, संतुष्ट हम उनको कर पाएंगे, पर हम पूरी चेष्टा जरूर करें इससे हम उनको प्रसन्न कर सके, उनको संतुष्ट कर सके। हर एक ऐसी चेष्टा करें, कभी सेवा से पीछे ना हटे। वृंदावन धाम में कभी भी जाए, हम हमेशा नीच बन के रहें, हमेशा नीचे बन के रहें। कोई ब्रजवासी अगर कुछ बोल भी दे तो नहीं, क्या हम यहाँ पे लड़के चले जाएंगे? अगर 10-20 रुपए को ज्यादा ले लेगा तो क्या चला जाएगा हमारा? हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाखों रुपए चला जाता है एक झटके में, कोई रोक पाता है? नहीं रोक पाता। को आप कुछ कह भी नहीं सकते कि डॉक्टर साहब सही से लगा लो, ये भी नहीं कह पाओगे, एक क्षण में जाएगा। तो लड़ो मत कहो उनसे। वो बड़ भागी हैं जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, बहुत बड़ भागी हैं वो। श्री जी के पार्षद हैं, श्री जी की सहजनियां जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, उनसे मत लड़ो, उनसे तुम ज्यादा उनसे ज्यादा वो मत करो, बहस मत करो। उनके तो चरण, चाहे कोई जैसा व्यक्ति हो, वृंदावन का वासी है ना, बस यही बहुत है। वृंदावन में वास कर रहा है, बस यही बहुत है। क्योंकि वृंदावन में बसते थे, कछो भजन नहीं होए, रज तोड़ माथे लगे और पीवे जमुना तोए। ब्रजवासी से कभी मत लड़ाई झगड़ा करो भाई, कि तुम ऐसे कि तुम वैसे, मत करो। क्या कर लोगे तुम ब्रजवासी से जीत करके? हार जाओ, उनसे हार जाओगे, संसार से जीत जाओगे, उनसे हार जाओ। क्या कहते हैं व्यास जी? कहते हैं खग मृग पशु पंछी आवन के, चरण शरण रख लीजे, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजे, स्वामिनी चरणन रख लीजे, और दिए कछु भावे नाई, श्री वृंदावन रज दीजे, प्रियाजू मेरो विनय माने लीजे। खग मृग पशु पंछी, इनसे याचना कर रहे हैं, वो तो ब्रजवासी हैं। मत करो मत करो। अभी आपको कभी कोई संत मिल जाए, जैसे तो संत महात्मा वहां के बड़े गुप्त हैं वृंदावन के, आपको लगता है ये संत महात्मा बस ये जो दिख रहे हैं यही है? बहुत बहुत गुप्त हैं संत, जो आज भी कुंज निकुंजों के भीतर प्रिया प्रीतम को पुकार रहे हैं, जिनके प्रताप से ये धरती चल रही है, वो संत हैं, जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। जो प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं करते, प्रिया प्रीतम जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे संत भी हैं वृंदावन में जो गुप्त हैं। कभी कोई संत मिल जाए आपको, उसके चरण पकड़ लीजिए कि प्रभु बाबा कृपा करो कि वृंदावन हमको स्वीकार कर ले, वृंदावन हमसे प्रेम कर ले। हम वृंदावन से प्रेम करें ना करें, हम उसको स्वीकार करें ना करें, क्योंकि हमारी पकड़ तो बड़ी कमजोर है। एक बच्चे का हाथ होता है ना, उतनी कमजोर है। हम पकड़ेंगे तो वो हाथ छूट जाएगा, पर वो हमको पकड़ ले। उनके चरणों को पकड़ लो। कोई आपको संत मिले, उनके गिर जाओ, उनके दंडवत करने में, कभी वृंदावन जाओ तो दंडवत करने की आदत लगा के जाओ। वहाँ पे दंडवत तो हाल जो दिखे सबको दंडवत की तो आदत लगा के जाओ। वृंदावन में तो दंडवत आपको करना ही चाहिए। अब हम आप वृंदावन से आ रहे हैं तो हमको बड़ा अटपटा सा लगा, तो वृंदावन में हर 5 मिनट में हम दंडवत कर रहे थे, किसी ना किसी को दंडवत ही हो रहा था। वहाँ पे कोई संत दिख रहा, कोई मंदिर, हर जगह हमारा दंडवत हुआ। एक हैबिट बनी हुई है। वृंदावन से घर आए, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत देर से दंडवत नहीं किया। वृंदावन में तो हर जगह दंडवत। अगर आप स्त्री हैं तो पंचांग, इसकी तो आदत डाल लो वृंदावन में।
जो कोई संत दिख जाए, अगर वो चरण ना छूने दें तो जबरदस्ती मत करना कि छू ला छोड़, नहीं नहीं, वो पीछे हट जाए तो जहाँ पे उनके चरण रखे थे वो भूमि को अपने माथे से लगा लो और उनके चरणों में ही नीचे बैठ कर उनसे कह दो, प्रभु बस हमारा वृंदावन वास करवा दीजिए, हमको वृंदावन स्वीकार कर ले। बहुत सहज उपाय है, बहुत सहज उपाय है, वृंदावन में रहने मात्र से बहुत सहज उपाय है, बहुत सहज। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार का फैन हो, जैसे कि फिल्म स्टार होते हैं ना, बहुत बड़े फैन है उनके, बहुत बड़े फैन है। अब वो क्या करेगा, अरे वो दिल्ली आ रहे हैं, चलो हम दिल्ली जाते हैं, वो मुंबई आ रहे हैं, मुंबई जाते हैं, वो लखनऊ आ रहे हैं, हम लखनऊ जाते हैं, वो आगरा आ रहे हैं, हम आगरा जाते हैं, उनसे मिलने जहां जहां वो जाएगा वहां जाएगा। बड़ी मुश्किल है उनकी प्राप्ति करना। उन कॉन्टेक्ट लगाएगा, इनका कॉन्टेक्ट लगा के उनके पास जाएगा, उनका कॉन्टेक्ट, पैसे खर्च करेगा, जाने क्या क्या करेगा। अब वही व्यक्ति जो है उनके घर में नौकर बन जाए, उन्हीं के घर में उसकी जॉब लग जाए, उन्हीं फिल्म स्टार के घर में, तो क्या होगा, उसके लिए इतना आसान हो जाएगा, दिन भर आते जाते उनके दर्शन करेगा, उसको देखता रहेगा। अब हमारा जो वास अगर वृंदावन में हो जाएगा तो चरत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, लाडिलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। चरत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन में बसत रहो सब काल। चरत फिरत सुमिरत वृंदावन राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। तो वृंदावन का वास ही संपूर्ण भजन है। गुरुदेव ने एक बार सत्संग में कही कि भाई जो गति कहीं और रहकर 24 घंटे नाम जप करने वाले व्यक्ति की होती है, वो ही गति सिर्फ वृंदावन का वास करने वाले की होती है, सिर्फ वास करने वाले की। जो 24 घंटा नाम जप कर रहा है कहीं बैठ करके, उसकी जो गति होगी वही गति वृंदावन में वास करने वाले, सिर्फ वास करने वाले की होती है। ये है वृंदावन धाम की महिमा। ऐसे थोड़ी ना वृंदावन धाम को इतनी महिमा बोली गई है। कीरति सुता के पद पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़ रहे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग वर्ग सुख लेके हम करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम श्री वृंदावन वासी हैं। देखो इतना आसान है वृंदावन का वास, मतलब वृंदावन वास में सबसे आसान साधन है वृंदावन का वास करना। सबसे आसान कुछ नहीं है आपको, बस धाम वास, ये रज में पड़े रहने से ही जो है वही स्थिति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती है, कि रज में पड़े रहने मात्र से। इसलिए ध्यान दो, हितजू का स्मरण करो। हितजू हमारे कभी वृंदावन की सीमा के बाहर, कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं गए। हितजी तो आपको वृंदावन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये हितजी महाराज तो वृंदावन में ही मिलेंगे। इसलिए हितजू मिल गए तो सब कुछ मिल गया। कभी सेवा कुंज जाएं, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जब वृंदावन जाएं तो कुछ आप लस्सी मत पीना, पेड़े मत खाना, ब्रजवासी के कचौड़ी मत खाना, पर सेवा कुंज अवश्य जाना भाई। तुम सेवा कुंज बहुत आवश्यक है। तुम इधर उधर 10 मंदिर मत घूमना, सेवा कुंज अवश्य जाना। सेवा कुंज में साक्षात हितजू है, साक्षात हितजू। बस तुम्हारे वो नेत्र चाहिए, तो वहां पे जाकर के मंगल गान अवश्य सुनाना हितजू को, सेवक जी की वाणी मंगल गान। श्री इष्टाराधन प्रकरण सुनाना उनको, अनन्य टेक प्रकरण सुनाना सेवक जी हितजू को। और जब रास मंडल जाना, सेवक जी का जो वृक्ष है, जिस वृक्ष में साक्षात सा शरीर सेवक जी समाये हुए हैं, सा शरीर, हा हरिवंश बोलते बोलते सेवक जी अपने शरीर के संग उस वृक्ष के अंदर समा गए, अपने शरीर के संग। ये नहीं शरीर छोड़ के गए हो, अपने शरीर के संग। आज भी वो वृक्ष है, आज भी वो वृक्ष है। उस वृक्ष के पास जाकर के हितजू की वाणी सुनाना, हितजू की जो वाणी है 84 जो सुनाना वहां पे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे,
भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारी। इस प्रकार सेवक जी को हितजू की वाणी सुनाओ और हितजू को सेवक जी की वाणी सुनाओ। परस्पर प्रेम की वृत्ति जैसे भी हैं आपके हैं। जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेहि दास में तोरा। जाओ सब कुछ रास मन राधा दामोदर के आगे वाला भैया जी, वही जाओ वहां पे और आप जो है अपने सब भाव कह दो। हम ये नहीं कहेंगे कुछ कहो मत उनसे, आपका मन है हमको जॉब लग जाए या जो कुछ भी आपके मन में भाव हो सब कह दो उनसे। हित से सेवा कुंज में जाके सब कह दो उनसे। और फिर सब कहने के बाद क्या कहना है ये बहुत विशेष है। ये सब कहने के बाद उनसे कहना है जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सुबेहि दास में तोरा। कि प्रभु मैंने ये कुछ मेरी इच्छा है परंतु जो आपकी इच्छा हो सो करना। मेरी तो इच्छा मैंने ये सब बता दी पर जिसमें आपकी इच्छा हो सो आप करना। बस ये भाव ये अवश्य कह के आना। बहुत सच्चा दरबार है हितजू का, बहुत सच्चा दरबार। यहाँ पे तो लूट है। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहजता से बट रहे हैं। इस बात बिल्कुल तुलसीदास जी ने कही है ना, इसको कोई सामान्य मत समझे, सत्य बात है। सत्य सत्य सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बहुत बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने आज ये अनरटेक प्रकरण वह वाणी जो है विश्राम हुई। तो सेवक जी ने अंत में कही है हरिवंश चरण सेवक सदा सुशपथ करी हरिवंश बल। तो हम सब आज शपथ लें कि हम हमेशा श्री हरिवंश की शरण में रहें, हमेशा श्री हरिवंश की शरण में रहें। हरिवंश नाम, हरिवंश लीला, हरिवंश रूप, हरिवंश नाम को छोड़ के हम कहीं भी हमारा मन बुद्धि कोई भी ना जाए, कहीं भी ना जाए। सिर्फ हरिवंश नाम, हरिवंश रूप, हरिवंश लीला, हरिवंश धाम को छोड़ के कहीं ना हमारा मन जाए। ऐसे हम अनन्य रहें हितजू के। और ये शपथ भी हम उन्हीं के बल पे लेते हैं। अनन्य प्रकरण की जय श्री हरिवंश। तो अब हम लोग का अनन्य प्रकरण विश्राम हुआ। अब श्रीहित अकृपा कृपा प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। कल से हम लोग सुंदर इस प्रकरण का जो है करेंगे। हितजू की कृपा कैसी होती है उसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत आनंद आएगा। तो वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। अभी तो बहुत भाव हैं जो कहने हैं, सुनने हैं और आप लोगों को और बहुत आनंद आएगा। अभी तो बहुत कुछ रह गया है। धीमे धीमे सब श्री जी कृपा जैसी हुई चर्चा करेंगे। तो गाने को विश्राम देते हैं। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं। कहने सुनने में कोई भूले तो क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्रजू महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संतारि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण। चलो मिल लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। एक बात आप लोगों से हम कहेंगे, बहुत से लोग नए भी आए हैं कथा में, जो पहले आते हैं उनके लिए ये बात विशेष है कि जो हमारे कथा का जो लिंक होता है ये लिंक रोज का सेम रहता है। लोग लिंक जो है चेंज नहीं होता है। अभी चेंज किया था, अभी बहुत दिन पहले चेंज किया था, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है लिंक। तो ये लिंक अब ये रोज का यही रहता है। तो अब ये बात विशेष हम क्यों बता रहे हैं, तो सब लोग ध्यान सुनिएगा। ये लिंक जो है जय जय के पास है, हमारे जो जय जय महाराज है उनके पास ये लिंक है, उन्होंने हमसे लिया था।
वो कभी भी कथा में आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कोई व्यर्थ की चर्चा ना करें। उनके मोबाइल में लिंक सेव है, जब उन पे समय होगा तो वो कभी ना कभी कथा में आएंगे। इसलिए अभी वो भगवान जाने कब आएंगे, पर वो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई व्यर्थ की चर्चा ना करें। जो है आ सकते हैं, जैसे हमारे कुंज में कभी भी आ सकते हैं। इसलिए जो है ध्यान रखें इस बात का कि हम कोई व्यर्थ चर्चा ना करें। माइक अनम्यूट करें तो बस उतनी बात करें जो हमको जो है प्रश्न हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी उतनी ही बात करें। इसलिए बहुत ध्यान रखें भाई। जय जय आ गए तो आपको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, फिर हम जब जाएंगे तो वो फिर हमको बताएंगे। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्री हरिवंश, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग आने को विश्राम करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? हाँ, हम लोगों का राधा नाम संकल्प जो है करीबन 5 अरब पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। आधा संकल्प पूरा हो जाएगा, करीबन 5 अरब होने वाला है। और 5 अरब हो जाएगा, फिर 10 अरब हो जाएगा। श्री जी कृपा कर रही हैं, जैसे तैसे भगवान जाने कैसे जल्दी हो रहा है। और जो है एक बात को और ध्यान दीजिए कि हमारी जो राधा दीदी हैं, उनका जो सेवा कुंज है, उनके यहाँ 1 करोड़ राधा कृपा करता उसका पाठ हो रहा है। तो आप लोग प्रयास करें, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, कम से कम 5 पाठ तो रोज करें कृपा कटाक्ष के, क्योंकि उनको हम लोग सहयोग करें कृपा कटाक्ष में, सभी लोग करें, है ना। अगर एक व्यक्ति भी करता है, 50 लोग यहाँ पे हैं, 5 एक व्यक्ति भी करता है तो ये बहुत हो जाएंगे। इसलिए कम से कम 5 पाठ करें कृपा कटाक्ष के श्री जी के, तो उनका भी संकल्प पूरा हो जाए, है ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, हम दूसरों का हित करें। और ऐसा थोड़ी उन्हीं का हित हो रहा है, हमारा खुद का भी हित होगा, है ना, पढ़ेंगे तो। इसलिए ध्यान रखें कि हम लोगों को जल्दी जल्दी उसमें कम से कम 1 लाख पाठ और भेजने हैं, और हम लोग बहुत भेज चुके हैं, 1-2 लाख पाठ और भेजने हैं। इसलिए हम लोग ध्यान रखें। वृंदावन धाम में अपराध कैसे कैसे किन किन कार्यों से बन सकता है, इसकी चर्चा हम लोग किसी दिन विस्तार से करेंगे बहुत जल्दी। हम लोग जो है अभी तो पितृपक्ष चल रहे हैं, हम लोग कार्तिक में करेंगे हितजू का चरित्र, और हितजू का चरित्र विस्तार से करेंगे। उसमें हम लोग वृंदावन धाम की महिमा और अपराध दोनों की चर्चा करेंगे। महिमा की चर्चा तो सब करते हैं, अपराध की चर्चा ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वृंदावन धाम में अपराध की चर्चा और वृंदावन धाम की महिमा की चर्चा दोनों की जाएंगी। आनंद आएगा। और वैसे आप लोगों को आप बताएं, इस हम लोगों ने सोचा कि ये पितृ पक्ष में हम लोग भगवद गीता का चिंतन करेंगे, और ऐसी श्री जी की प्रेरणा हुई कि हम ही चिंतन करने वाला व्यक्ति गायब हो गया, तो चिंतन कहाँ से होगा। अब देखिए, जैसे श्री जी की इच्छा, हम तो लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, अब श्री जी जो है जैसी उनकी इच्छा हो रही है, अब आप लोग प्रयास कीजिए। हम आप लोगों को कुछ बता नहीं पाए कि पितृ पक्ष में क्या करना है। प्रयास कीजिए कि रोज जो है एक जो है नाम जप की, कोई भी नाम जो आपको प्रिय, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश नाम, एक नाम एक माला जो है पितरों को समर्पित करें। अपने अवश्य नाम जप की माला नाम जप करें और कह दें कि ये नाम जप हम अपने पितरों के लिए आप श्री जी के चरणों समर्पित कर रहे हैं, कि उनको जो है शांति प्राप्त हो, उनको श्री जी की सेवा प्राप्त हो, श्री जी का सानिध्य प्राप्त हो। बहुत आनंद हो जाएगा। कृष्ण जी को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। हाँ, उनके चरणों में, हमारे नाम भी चढ़ता है, ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ता है। बोल सके हमारे संप्रदाय में तुलसी महारानी जी का कोई नियम है, जैसे कब उन्हें पत्ते तोड़ते हैं, कब जल डालना है, कब नहीं, और भी तुलसी महारानी का नियम ऐसे कोई विशेष नहीं है। आप दीपदान रोज कीजिए, तुलसी सखी है हमारी वृंदा सखी, उनका आप रोज दीपदान कीजिए। ठाकुर जी के चरण में सर्पित, भोग में नहीं अर्पित होती है हमारे यहाँ तुलसी, बाकी आप ठाकुर जी के चरण में सर्पित कर सकते हैं तुलसी जी को, और उनकी आरती भी कर सकते हैं, प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं प्रेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोड़ने का और जल डालने का जो स्कंद पुराण में आता है कि संक्रांति को और रविवार को और ग्रहण में द्वादशी वाले दिन, इन सब द्वादशी में नहीं करना चाहिए। एकादशी को कुछ लोग एकादशी की भी कहते हैं, तो जैसी आपका मत हो वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ न लगन ग्रहण की भेद, तहाँ नहीं कोई विधि निषेध। यहाँ विधि निषेध है ही नहीं, तुम कहाँ से बता दें।
क्या हमें हमेशा हितजू के नाम मुख और मन में जपना चाहिए या श्री राधा नाम का? देखिए, आप जो आपको नाम प्रिय हो, राधा नाम प्रिय हो तो राधा नाम जपिए। राधा नाम जपेंगे, उसकी कृपा से ही हितजू का नाम आपके मुख में आएगा। आपको बताएं, हम खुद अभी 24 घंटे हिज्जू का नाम नहीं जप सकते, हम खुद नहीं जप सकते, क्योंकि नाम बहुत प्रभावशाली है। बीच में राधा राधा निकलेगा ही निकलेगा। हम चाहे 24 घंटे हरिवंश हरिवंश कर सके, हम खुद नहीं कर सकते। अभी ये बहुत आगे की अवस्था है, रसिकों की अवस्था है। अगर हम दिन में 22 घंटा हरिवंश करेंगे तो 2 घंटा राधा नाम हम भी करेंगे। इसलिए राधा नाम की कृपा से आपको हरिवंश नाम मिलेगा। इसलिए राधा राधा कीजिए, जिस नाम में आपका प्रीति हो रही है वो कीजिए, हरिवंश आपको मिल जाएंगे। कोई हमें प्रियालाल का प्रसाद दे, उसमें तुलसी पत्र हो तो उस प्रसाद को पाए या नहीं? बिल्कुल पाए हैं। हम लोग इतने बड़े रसिक नहीं हो गए हैं, वंचन महाप्रभु नहीं हो गए हम लोग कि उसका तिरस्कार करें। मैं उसको बिल्कुल पा सकते हैं। भोग में तुलसी पत्र रखना चाहिए जब हम ठाकुर जी को भोग लगाएं तब। राधा लोग संप्रदाय में तो नहीं लगना चाहिए। राधा लोग संप्रदाय में भोग में तुलसी, हम लोगों के इतने सारे तो तुलसी पत्र से कनेक्टेड आ रहे हैं। क्या तुलसी जी से ज्यादा प्रेम हो गया है आप लोगों को? चलिए, अच्छी बात है। तुलसी जी के नहीं, तुलसी जी हमारे यहाँ भोग में नहीं अर्पित होंगे। नाम सेवा कैसे करें, किस प्रकार से नाम सेवा की बात कर रहे हैं, ये स्पष्टीकरण कीजिए कृपया। श्री हरिवंश जी, मनोज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? श्री हरिवंश जी, श्री हरिवंश सभी को दंडवत प्रणाम। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी भगवत मार्ग में मेंबर्स हैं, तो जिस प्रकार जैसे युवराज जी ने बताया था कि कुछ वक्त बाद हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन का कीर्तन अखंड 24 घंटे का कीर्तन करेंगे। तो आप सबने क्या करना है, देखो जो भी सहयोग करेगा इसमें, जो भी नाम देगा अपना युवराज जी को, अभी से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, यूट्यूब में कीर्तन आता राधा वल्लभ श्री हरिवंश का, उसको बार बार सुनो। और मेरी प्रार्थना है आपसे 10 मिनट या तो 5 मिनट, 10 मिनट तो जरूर ही जरूर आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन का कीर्तन करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि श्री जी की कृपा से हम लोग चाहते नहीं कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो, कुछ ऐसा हो, कुछ है। तो आप सब अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि युवराज जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि चलो भाई राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन हो रहा है कि आप तब से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने प्रैक्टिस किए नहीं और आपने सेवा पे नाम लिखवा दिया, और कहीं ये ना हो अखंडता की दिक्कत आ जाए या कोई भूल चूक हो जाए। क्योंकि एक 24 घंटे में से अगर एक भी जरा से भी कोई भक्त भूल चूक करता है गलती से भी, तो अखंडता बहुत बिगड़ती है, इसका अपराध लगता है। तो अभी से ही, क्योंकि देखो राधा राधा जपना ठीक है ना, आसान है, जप लेगा श्री राधा राधा राधा, है ना। लेकिन क्या है, ये जो महामंत्र है राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, ये महामंत्र है। ये महामंत्रों का भी महामंत्र है। इसमें हरिवंश नाम भी आ रहा है, राधा वल्लभ जी का भी आ रहा है, वंचन स्वामी जी महाराज का भी आ रहा है ना। तो आपको इसको अच्छे से रेडी करना है, प्रैक्टिस करनी है। रोज मेरी प्रार्थना है अपनी सेवा में ऐड कर लीजिए 10 मिनट राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन का कीर्तन करना है। जो सेवा में नाम लिखवाएंगे, अगर आप नहीं करते तो प्लीज आप नाम मत लिखवाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप प्रिपेयर हो पाओगे, क्योंकि गलती हो सकती है, क्या पता जयकारा निकल जाए, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है नए साधक के लिए, है ना। जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, तो इसलिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा और ग्रुप में भेज दूंगा। रोज आपने सुनना है, रोज आपने आधा घंटा सुनना है कान में, और 10 मिनट तक कीर्तन करना, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। और जब 24 घंटे की अखंड सेवा हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ और कर पाओ कीर्तन। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या थी, हाँ, और ये ग्रुप के रूल है, क्योंकि बहुत जैसे हमारे भगवत मार्ग मीट ऐप पे सीनियर डिवोटीज भी आते हैं, बड़े हरिवंशी भक्त भी आते हैं, गुरु भाई भी आते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर कोई भी अपना क्वेश्चन आंसर करेगा, कुछ भी है, ऐसे नहीं है कि आपने एकदम से माइक अनम्यूट कर दिया और बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये नहीं है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है, हैंड रेस करे, हैंड रेस का बटन दबाए और युवराज जी पूछेंगे कि हाँ भैया आपका क्या क्वेश्चन है। इसी तरह ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से माइक अनम्यूट कर दिया और बोलना चालू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये होगा तो डांट पिटेगी आपकी, है ना। क्योंकि बड़े होते हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं, वो बोलते हैं कि ये नियम होने चाहिए कि कोई भी माइक अनम्यूट करता है हैंड रेस करे, ऐसे बीच में से माइक अनम्यूट ना करे। और दूसरी बात है, और क्या बात थी, हाँ, ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए।
आपको लग रहा है भैया ये क्वेश्चन करना चाहिए, इसके आंसर मिल जाएगा, कोई आपका सीरियस या गंभीर क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड, तो आप इनबॉक्स में पूछिए, या तो मेरे से पूछिए या तो हमारे जो भक्तमाल की कथा सुनाते हैं सुबह 5 से 6 की, उनसे पूछिए, या तो युवराज जी से पूछिए। युवराज जी से पूछिए, 3 एडमिन है, युवराज जी, मैं और रघुनाथ दास जी, इन तीनों को ही मैसेज कीजिए। नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तीनों का नंबर एडमिन्स डाल दो। इन तीनों के अलावा आप किसी को मैसेज मत करना, क्योंकि युवराज जी हैं हमारे भोरी सखी, एक भोरी सखी, और अनुभव जी, उनका दीक्षा वाला नाम रघुनाथ दास जी है। तो ये देखो, युवराज और भोरी सखी एक ही है, अलग मत समझना। ये जो भोरी सखी कथा सुना रहे हैं यही युवराज है, और एक हमारे अनुभव जी हैं, वो रघुनाथ दास जी है, उनका दीक्षा वाला नाम, और मैं मनोज हूँ। तो मुझे मैसेज कर देना। और कोई भी आपका गंभीर क्वेश्चन है, लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा इसका आंसर बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि वृंदावन में क्या अपराध लगेंगे, ये बहुत इसका बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर है, तो उसके लिए अलग से चर्चा होगी, है ना। इसका भी जवाब देने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो इसलिए कोई आपका सीरियस क्वेश्चन है, कुछ गंभीर क्वेश्चन है, कुछ समस्या है, कोई कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो आप इसका पर्सनली पूछे क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई भी है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप पूछ लीजिए, फालतू के क्वेश्चन मत पूछिए। तो ये कहना था। श्री हरिवंश, श्री राधे, बस ये कहना था। और आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश कीर्तन की तैयारी करें, मैं लिंक भेज दूंगा, और अच्छे से प्रिपरेशन करें, रोज 10 मिनट आप ये कीर्तन करना और सुनना। जी, श्री हरिवंश। हाँ जी, युवराज जी, हो गया। जी जी जी, श्री हरिवंश। कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन आए हैं, इनका जल्दी से आंसर करते हैं। हमारे कुंज में राधा कृपा कटाक्ष और राधा नाम ऐड होता है, और कुछ नहीं ऐड होता। मंगल गान एक स्थिति किसी भी समय कर सकते हैं, हाँ किसी भी समय कर सकते हैं। मंगल गान तो हर समय करो, हर समय मंगल गान तो सबको याद होना चाहिए। और बहुत जल्दी समझ लेना, कार्तिक से पहले आप सबसे मंगल गान सुनेंगे, कार्तिक से पहले सबको मंगल गान कंठस्थ होना चाहिए। जिनको नहीं हुआ तो उनको प्रणाम किया जाएगा, हम उनको दंडवत प्रणाम करेंगे जिनको नहीं हुआ। अगर आपको दंडवत प्रणाम करवाना है अपने आप को तो आप मत याद कीजिए, अब आपकी इच्छा है। खैर, समझदार लोग समझ चुके हैं मेरी बात। तो आपको कार्तिक से पहले डेडलाइन है, कार्तिक की जो पहली स्थिति होती है प्रतिपदा, उससे पहले आपको मंगलगान कंठस्थ हो जाए, सबको शीत मंगलगान कंठस्थ हो जाना चाहिए। एक प्रश्न है, इतने दिनों बाद कथा होने पर थोड़ी जान में जान आया, अरे वाह, जय हो भैया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन। देखिए, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इसका जय जय श्री वृंदावन श्री वंचन नहीं होता, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इसका होगा। वीडियो आपको भेज दी जाएगी, डेट अभी डिसाइड हुई नहीं है। गुरुदेव ने बोला है युगल सेवा से पहले नाम सेवा लेनी चाहिए, तो वो नाम सेवा, आप दीक्षित हैं स्नेहा जी, दीक्षा लेने के बाद आप नाम सेवा, ऐसे थोड़ी ना होता है। गुरु आज्ञा लीजिए, जाकर के आपके जो गुरुदेव हैं उनसे आज्ञा लीजिए नाम सेवा की, उसके बाद नाम सेवा स्थापित होती है। ऐसे हर कोई नाम सेवा स्थापित नहीं कर सकता। आप जाइए केले कुंज, गुरुदेव भगवान से आज्ञा दीक्षा लीजिए, उसके नाम सेवा की आज्ञा लीजिए, फिर नाम सेवा स्थापित कीजिए। भैया सबसे पहले तो कहेंगे चित्रपट की सेवा स्थापित की, उसके बाद नाम सेवा कीजिए। भैया हम तो श्री हरिवंश नाम की माला करते हैं और तो श्री राधा नाम आ जाता है, और जब श्री जी की करते हैं तो श्री हरिवंश नाम आता है। भैया क्या करूं, चाहे वो बहुत सुंदर, यही हमारा भाव भी है। हमारा संग भी ऐसे ही होता है, जब हम राधा राधा करते हैं तो श्री हरिवंश निकल जाता है, और जब श्री हरिवंश करते राधा राधा निकल जाता है। ये बात बहुत दिनों से है, अच्छी बात है। आपके अंदर दोनों के प्रति भाव है, और दोनों के प्रति समभाव ही होने चाहिए, एक साथ रख के कीजिए। जो हो रहा है अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है, होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हरिवंश नाम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, राधा नाम निकल गया तो अपराध हो गया, गलत हो गया, ना ना ना, बहुत अच्छी बात है। अब जब कभी आप पुकार रहे हो ना, हरिवंशी हरिवंशी हरिवंश, हिज्जू को पुकार रही हो तो हिज्जू को आप सुनना था राधा नाम, तो हिज्जू ने आपके मुख से राधा निकलवा दिया। मतलब आप अगर राधा नाम निकल रहा है ना बीच में, हिज्जू आपको सुन रहे हैं, अब हिज्जू को राधा नाम सुनना था, तुरंत निकलवा दिया श्री राधा। अब बोले अरे शेरवंश 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 शेरवंश, तो उनको राधा नाम सुनना था। इसी प्रकार जब आप श्री राधा करोगे, श्री राधा श्री राधा, श्री जी को श्री हरिवंश नाम सुनना होगा, तो आपके मुख से निकल गया
श्री हरिवंश, तो श्री जी बड़ी खुश हो गई, फिर आप बोले नहीं नहीं श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो मतलब प्रियालाल आपको सुन रहे हैं, बिज्जू सुन रहे हैं तो राधा नाम निकल गया, राधा नानी सुन रही है तो हरिवंश नाम निकल गया। बस यही भाव है हमारा, टूटा फूटा भाव है, क्षमा कीजिएगा। भैया आपने क्लास का बोला था सिखाने के लिए, क्या हुआ उसका? जी अभी हम आए हैं, हम क्लास का स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत लोगों को। भैया हमें आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे, आप हमें आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने थे। हाँ पूछ लीजिए आप व्हाट्सएप पे। जी मनोज ने डाला है, ये इनका नंबर है, मनोज जी से पूछ लीजिएगा आप। और जी ठीक है श्री हरिवंश, तो यहाँ तक आप लोगों के मेरे ख्याल से प्रश्न जो है पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो श्री जी को विश्राम कराते हैं। ये मेरा नंबर भी डाल दिया है, आपको जिससे पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब श्री जी को विश्राम आ जाए, श्री जी बड़े दिनों बाद विश्राम करेंगी, बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, क्लासेस रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछेंगे। अब आप सब लोग हैंड रेस कीजिए, कौन कौन चाहता है कि आप लोगों को एक क्लास लेकर के स्तोत्रम सिखाई जाए कार्तिक से पहले? कौन कौन चाहता है? ऐसे कि गोपी गीत हो गया, वेणु गीत हो गया, हिताष्टकम भी सिखाएंगे जो कहीं नहीं आपको मिलेगा। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग चाहते हैं, इतने सारे। हे कृष्णा, 38, 39, 40, 41, 42, जो 42 लोग, 43 हो गए। अरे सभी चाहते हैं। 44, राधा राधा। चलिए सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपने। ये इवेंट सखी, श्री हरिवंश, इनमें से जितने लोगों ने हाथ उठाया ना, इनमें से आधे लोग ही आएंगे क्लास लेने। जी तो चलिए आप लोग अब लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कौन सा स्तोत्र सबसे पहले सीखना चाहते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होगा उसकी क्लास हम लोग कल से प्रारंभ कर लेंगे। आप लोगों को कृपा कटाक्ष हो गया, कृष्ण अष्टकम हो गया, दामोदर अष्टकम हो गया, गोपी गीत हो गया, क्या आपको सीखना है सबसे पहले? सुधा निधि भी हो सकती है, यमुनाष्टकम भी हो सकता है, हिताष्टकम भी हो सकता है, और वेणु गीत हो सकता है, गीत गोविंदम हो सकता है। राधा सुधा निधि, अरे बाप रे, निधि, कृपा कटाक्ष, सुधा निधि, हिताष्टकम, दामोदरष्टकम, कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, कृपा कटाक्ष, सुधा निधि, कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, सुधा निधि, कृपा कटाक्ष, सुधा निधि, हिताष्टकम, कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, सुधा निधि, यमुनाष्टकम, गोपी गीत, सुधा निधि। मेरे ख्याल से 2 चीजों का ही ज्यादातर आ रहे हैं। अब ज्यादा मत लिखिए, देख लिया हमने, बार बार आप करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक बार लिखो, ठीक है? अच्छा बताओ किस किस अष्टकम की है, हिताष्टकम किस किस के पास है? हैंड रेस करो अपना। हिताष्टकम की पीडीएफ वगैरह है किसी के पास? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जिनके पास है ना वो ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है? हिताष्टकम की पीडीएफ, तो उसकी चर्चा हम लोग बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हिताष्टकम यूट्यूब में डालो तो मिलेगा नहीं। आप डालो यूट्यूब में हिताष्टकम तो मिलेगा ही नहीं आपको, ज्यादा लोग जानते नहीं है हिताष्टकम के बारे में, इसलिए हिताष्टकम हम लोग प्रारंभ करेंगे, जो कि प्रभुदानंद सरस्वती द्वारा रचित है। यदीयं माधुर्यमितं नदीयं मारिस्वता विदुहा, इस तरीके से हिताष्टकम है, तो इसका हम लोग पाठ करेंगे। बहुत सुंदर हिज्जों का वर्णन किया गया है। तो ठीक है, कल से सुधा निधि का पाठ प्रारंभ। सुधा निधि बहुत सारे वोट आ रहे हैं राधा सुधा निधि की, तो कल से हम टाइमिंग आप लोगों को बता देंगे, 1 घंटे के हम लोग रख लेंगे सेशन। तो सुधा निधि कल से राधा सुधा निधि प्रारंभ करते हैं, जिससे आप लोगों को कम शुरुआत में हम लोग 21 श्लोक तक याद कर लेंगे, 21 तक, ठीक है? तो 21 श्लोक तक हम लोग कोशिश करेंगे 21 तक याद कर ले, क्योंकि कृपा कटाक्ष हमने इसलिए, क्योंकि कृपा कटाक्ष जो है ना आप सबको मोस्टली आता है,
आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा उसमें, वो हम क्लियर कर देंगे आप लोगों का। बाकी सुहा दीदी आप लोगों को, बहुत से लोगों को मुश्किल लगती है, हाँ जैसे ईशा सखी कह रही है मुश्किल लगती है, उसके समझ के थोड़ी कठिन है, तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे। सुहा दीदी कल से प्रारंभ कर देंगे, 1 घंटे की होगी, आपको टाइमिंग हम अभी थोड़ी देर में विचार करके बता देंगे। 1 घंटे की कथा होगी, सुहा दीदी हो जाएगी। अब होमवर्क आप लोगों का ये है कि मंगल गान सबको याद हो जाना चाहिए, मंगल गान आपको याद करना, वरना डिसअपॉइंट हो जाएंगे हम, मंगल गान सबको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी कथा को विश्राम करते हैं। आज के सभी भाव श्री जी के चरणों से अर्पित। जय श्रीधर वंश। अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जू के।